नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शैक्षिक संवाद के बारे में। पिछले दिनांक 6 नवंबर 2020 को जो शैक्षिक संवाद हुआ था, जिसमें मुख्य बिंदु क्या थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कुछ शिक्षकों को जो समस्याएं आई हैं, जो उनके वीडियो प्ले नहीं हुए हैं, जो कोर्स उनके रह गए हैं या कोर्सेज़ में कोई दिक्कत आई है, तो शैक्षिक संवाद में उनके बारे में क्या बताया गया है, उसको हम विस्तार से देखेंगे। साथ ही हम शैक्षिक संवाद कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए धन्यवाद प्रेषित करते हैं, क्योंकि कुछ मॉड्यूल जो ऐसे हैं जो कि बहुत कठिन हैं और शिक्षकों के आसानी से समझ में नहीं आ रहे हैं। उनकी जो प्रश्नोत्तरी है वो भी काफ़ी कठिन है। तो इस सारी समस्याओं से जो निजात है वो इस शैक्षिक संवाद के माध्यम से प्राप्त हुई है। बहुत ही सरल और सहज तरीके से शैक्षिक संवाद में मुख्य अधिकारियों द्वारा यह बताया गया है, समझाया गया है। हम सभी का धन्यवाद करते हैं और यह अपेक्षा भी करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर आयोजित होते रहें और साथ में डाइट स्तर पे और बीआरसी स्तर पर भी शिक्षकों को ये जो प्रशिक्षण चल रहे हैं निष्ठा से संबंधित, इनके संबंध में विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो आइए देखते हैं कि शैक्षिक संवाद में जो जानकारियाँ दी गई हैं उसके मुख्य पॉइंट क्या थे। पहला तो यह है कि जिन्होंने कोर्स जिस माध्यम से नहीं हो पाया है या जो चौथा कोर्स था जिसमें वीडियो प्ले नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण कुछ शिक्षक जो हैं उस कोर्स को पूर्ण नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने मांग की है कि ये जो कोर्स है ये 15 जनवरी के बाद पुनः जो है उन शिक्षकों के लिए अवसर दिया जाए जिन लोग किसी कारणवश इस कोर्स को पूर्ण नहीं कर पाए हैं। तो इस संबंध में दिल्ली में अधिकारियों से चर्चा ज़रूर होगी एनसीईआरटी के संबंध में। और साथ ही एक निवेदन भी किया गया है कि कुछ शिक्षक जो हैं या कुछ लोग हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से या कुछ यूट्यूब के माध्यम से जो है प्रश्नोत्तरी के आंसर बता देते हैं, जिससे शिक्षक जो है वो सीधे इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो वीडियो में देख करके या व्हाट्सएप के माध्यम से कर लेते हैं। तो इस प्रकार ना करें, क्योंकि इस प्रकार से भी जो है शिक्षकों की जो दक्षताएं हैं प्रशिक्षण के बारे में जो समझ है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो साथ ही यह एक आप कमेंट्स में ये बताएं कि जो प्रश्नोत्तरी है वो आपके लिए सहज है या कठिन है, या क्या आपको यह कोर्स समझ में नहीं आता। आप फीडबैक ज़रूर दें। जब आप रेटिंग करते हैं, जब रैंक उसमें आते हैं 5 स्टार के, तब आप अपनी जो भी कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं या आपको अच्छा लग रहा है वो ज़रूर उसमें आप अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दें, जिससे कि शासन तक आपकी जानकारियाँ पहुँचे कि आपको यह कोर्स कैसा लग रहा है। और यह भी इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो प्रश्नोत्तरी आप कर रहे हैं वो आपके लिए सहज है, सरल है, कठिन है, या मॉड्यूल से संबंधित आप उसके उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या किस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आप इसके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे आपकी जो समस्याएं होती हैं वो विभिन्न स्तर से लेकर के शासन तक पहुंचती हैं और शासन उसके लिए ज़रूर मदद करता है। तो आइए जानते हैं कि शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में जो अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई है, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम जानते हैं शैक्षिक संवाद में क्या निर्देश दिए गए हैं। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण मॉड्यूल 4 में जो वीडियोज़ हैं वो हमारे शिक्षक कुछ-कुछ लोग पूरा नहीं कर पाए हैं या कोई तकनीकी कारणों से, तो उसके लिए हमने दिल्ली में बात किया है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पूर्ण नहीं हो पाएँगे किन्हीं तकनीकी कारणों से उनको 15 जनवरी के बाद अवसर प्रदान किया जाएगा। जो इन कारणों से पूर्ण होंगे उनके लिए अलग से लिंक एनसीईआरटी से इस पे डिस्कशन हुआ है, तो वो उपलब्ध कराएँगे, लेकिन वो साथ ही हमारे शिक्षक अगले मॉड्यूल्स को मिस नहीं करें। ये नहीं कि हमने 1, 2, 3 में नहीं हो पाए तो अब हम अगले में नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो आगे के मॉड्यूल्स में ज़रूर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और इसके बाद जो एक बिंदु है पत्र जारी हुआ है प्रत्येक शिक्षक के लिए जो इस कोर्स को पूर्ण करेंगे पूरे 18 मॉड्यूल, वो 18 मॉड्यूल के बाद जो अंतिम एनालिसिस होगा, जो असेसमेंट होगा, वो एनसीईआरटी के द्वारा होगा और वो फिर 18 मॉड्यूल के बाद जो फाइनल मॉड्यूल जो अ, वो लोग पूर्ण करेंगे, उनको सर्टिफ़िकेट एनसीईआरटी दिल्ली से प्राप्त होगा। वही लोग इस प्रक्रिया में पात्र माने जाएँगे, लेकिन जिनका अगर तकनीकी कारणों से छूट गया, तो उनको अवसर देने के बाद उसका ये जो ₹1000 का प्रोविज़न जो किया गया है सर ने और हमारे ने कि आप चाहें तो चूँकि ऑनलाइन ये सारा प्रोग्राम चलना है जनवरी तक, तो उसमें आप पेन ड्राइव, स्टेशनरी, कुछ नोट बनाने के लिए या आप जो अभी नोट्स तैयार कर रहे होंगे प्रत्येक मॉड्यूल के आधार पर जैसा कि निर्देश अभी
आप लोगों को दिए हुए हैं। हमारे शिक्षक साथी निश्चित रूप से इसको प्रयास कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप चाहें तो उन मॉड्यूल का एक प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, फ़ोटोकॉपी। तो ये एक चीज़ थी। एक जो चीज़ है कि इसमें टीचर्स के आईडी कार्ड के लिए भी डाइट्स को ₹50 का प्रोविज़न भेजा जा रहा है, तो डाइट्स के लोग जो हैं, वो शिक्षक के खाते में वो राशि भेजेंगे और हमारे शिक्षक स्वयं ही उसका जो प्रारूप होगा, वो भी हम शेयर करेंगे। तो वो ये 2 चीज़ें मुझे कहनी थी। एक अंतिम में थोड़ा-सा हो सकता है कुछ ऑड लगे आप लोगों को, लेकिन जो फीडबैक है कि कुछ हमारे जो एडवांस साथी हैं, जो टेक्निकली एडवांस हैं, वो लोग प्रश्नावली को यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके हमारे शिक्षकों की दक्षताओं को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया करके हमारे शिक्षक इतने दक्ष हैं, इतने सक्षम हैं कि वो स्वयं कर सकते हो, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो साथी ये कर रहे हैं, उनसे अनुरोध होगा कृपया इस तरीके की आप अपनी क्षमताएँ बनाइए, लेकिन दूसरों को अक्षम करने की कोशिश नहीं करें। तो आप हमारे शिक्षक को खुद प्रश्नावली भरने दें मॉड्यूल पूर्ण करने के बाद और वो पूरी तरीके से इस चीज़ में सक्षम हैं हमारे शिक्षक साथी। ये प्रमुख चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों से अनुरोध करनी थी। तीसरा जो है कि हमारा अगला जो शैक्षिक संवाद होगा 18 नवंबर को है वो। कृपया करके उसके लिए अभी से तैयारियाँ इसमें डेट में कोई परिवर्तन अगर कोई दैवीय बात आ गई तो बात अलग है, अदरवाइज़ 18 नवंबर को हमारा अगला प्रोग्राम होगा। तो साथियों देखा आपने कि किस प्रकार महत्वपूर्ण बिंदु जो बताए गए हैं कि सबसे प्रमुख बात यह है कि जिन लोगों के कोर्स रह गए हैं उन लोगों को हो सकता है कि अवसर और प्रदान हो और साथ ही जो प्रश्नावली शिक्षक विभिन्न माध्यमों से कर रहे हैं तो वो माध्यम से ना करते हुए स्वयं अपने स्वविवेक से करें और इस चैनल के माध्यम से प्रश्नावली तो नहीं लेकिन प्रश्न जो इस मॉड्यूल से संबंधित जितने भी मुख्य मुख्य पॉइंट रहेंगे बिंदु रहेंगे और जो आपको आपकी जो पोस्ट एग्ज़ाम होगा जो आपकी अंत में जनवरी के माह में जो एग्ज़ाम होगा उससे संबंधित जो प्रश्नावली रहेगी वो निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आप ये कोर्स तो ऐसा है कि इसमें आप जितने भी अंक लेके आए उससे कोई मायने नहीं रहता है लेकिन अंत में जो आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें 60% के एबव आपको नंबर लेके आना है उसकी तैयारी की जो है प्रक्रिया हम अभी से प्रारंभ कर दें। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि वे जो खास प्रश्न रहेंगे जिस प्रकार के प्रश्न अंत में पूछे जाएंगे और कुछ प्रश्न के यदि आप इसमें देख रहे हो तो आप स्वयं स्वविवेक से इसकी प्रश्नोत्तरी भी हल कर सकते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि समस्त महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी और जो मॉड्यूल हैं जो कि कठिन लग रहे हैं उन्हें हम विश्लेषणात्मक तरीके से यहाँ पर समझेंगे तो वो हमें सहज और सरल लगने लगेंगे और आप आसानी से सारी की सारी जो प्रशिक्षण है उसे बहुत सहज और सरल तरीके से कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।